अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत डेंटल सर्जनों ने आज रेहड़ी पर फल बेचकर विरोध प्रदर्शन किया। इन सर्जनों का कहना है कि 12 वर्ष से वो नौकरी की आस लिए हुए हैं, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को हुनर की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में लगता है कि अब उन्हें रेहड़ी ही लगानी होगी। उन्होंने सरकार से भर्ती नीति के तहत नौकरी देने की मांग को फिर से उठाया। यही बदलाव हो रहा है और कुछ नहीं। सबका साथ सबका विकास ये है कि सब आके रेडी लगा के सब्जियां बेचो। हम तो यही कहना चाहते हैं कि प्लीज जैसे भी हो सके हम लोगों को एडजस्ट कीजिए, जॉब दीजिए हम लोगों को, वरना हमारा फ्यूचर हमें यही दिखाई देगा। कोरोना के चलते 10वीं कक्षा की 2 ही परीक्षाएं हुई और शिक्षा विभाग ने उन 2 परीक्षाओं के आधार पर परिणाम घोषित कर दिए, जिसे लेकर बड़ी संख्या में बच्चों में रोष भी है। लेकिन इन परीक्षा परिणामों में जो बच्चे फेल हुए उनका ये कहना है कि उनके दोनों पेपर अच्छे हुए थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने नालायक बच्चों को अच्छे अंक देकर पास कर दिया, जबकि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे थे उन्हें 4-4 पेपरों में फेल कर दिया, जबकि सभी बच्चे आगे 11वीं की कक्षा में दाखिला भी ले चुके हैं। इन बच्चों का कहना है कि बोर्ड ने परिणाम सही नहीं निकाला, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ऐसे में वो अपनी मांग को लेकर रोड को जाम करके शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें सभी पेपरों में पास किया जाए, अन्यथा उनके पेपरों को अलग से अच्छे शिक्षकों से दोबारा चेक करवाया जाए। 3 बोर्ड से पास करने सर, वो 2 पेपर हुए सर, इन्होंने 4 पेपर फेल कर दिए हैं। तो सर बोल रहे थे आपको मास प्रमोशन लेंगे। सर हमने 11th क्लास में एडमिशन भी ले ली है सर, अब जूनियर फर्स्ट भी आ रहे हैं। तो सर हमने 11th क्लास की फीसें दे दी हैं सर। ये देखो 11th क्लास के ग्रुप भी बने हैं और सर हमारे बोर्ड वाले चेयरमैन से बात हुई थी, मैम से बोल रहे हैं हम आपकी बात श्रीनगर करेंगे। सर श्रीनगर गए हैं, हम हमारे शनिवार को बात हुई है। तो सर बोल रहे हैं अब आज मंगलवार को सर हम आ जाए हैं। हम रियाड़ी बोर्ड में गए थे अंदर, सर हमको देख के गेट बंद कर दिए, गेट को ताले लगा दिए बिल्कुल। सर हमारे पेरेंट्स बोर्ड पे खड़े हैं, तो सर कुछ बच्चे बोर्ड के पास खड़े हैं। तो सर चेयरमैन मैडम बोल रहे हैं अभी 15 सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे हैं अब 15 दिन बाद आओ, आप लोग 15 दिन बाद आओ। तो सर हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही सर, हमारी कोई नहीं सुन रहा सर। बोर्ड वालों को बोलने की तमीज नहीं सर, इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो सर ये देखो हमें 11th क्लास में एडमिशन ले ली है सर, ये देखो 11th क्लास के ग्रुप हैं। आज तक जम्मू के हितों की बात करने वाली पैंथर्स पार्टी के नेताओं के सुर इन दिनों कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पैंथर्स नेता हर्षदेव सिंह ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन जो जम्मू कश्मीर पहुंच गया है, तो हमारी मांग है कि कमीशन जम्मू व कश्मीर खित्तों में एक समान सीटों को बढ़ाए। उन्होंने कहा कि राज्य का पुनर्गठन एक प्रक्रिया के तहत हो, भले ही जनसंख्या के आधार पर कश्मीर को सीटें न मिले, लेकिन कमीशन को हर तरफ से देखना होगा। पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है वो बेशक कश्मीर के हक में हो, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर डिलिमिटेशन किया जाता है। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 60 में ये कहा गया है कि पॉपुलेशन के अलावा फिजिकल फीचर्स को कंसिडरेशन में लाया जाएगा, फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन को कंसिडरेशन में लाया जाएगा, कन्वीनियंस ऑफ पब्लिक को कंसिडरेशन में लाया जाएगा, और इन तमाम फैक्टर्स को अगर कंसिडर किया जाता है तो जम्मू का हिस्सा कश्मीर से कम नहीं होना चाहिए। वैसे भी जम्मू का ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो 26,293 स्क्वायर किलोमीटर है और कश्मीर रीजन का ज्योग्राफिकल एरिया 15,948 स्क्वायर किलोमीटर है। जम्मू में एवरेज साइज ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 710 स्क्वायर किलोमीटर है और कश्मीर में एवरेज साइज ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 346 स्क्वायर किलोमीटर। कितना बड़ा अंतर है। इस अंतर को पाटना होगा डिलिमिटेशन कमीशन को, और इसलिए हम कहते हैं कि अगर जम्मू को ज़्यादा नहीं तो कम से कम बराबर की सीटें दीजिए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल कैनाल रोड में सभी आयु वर्ग के लोगों का कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है। वहां पर टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर में बिजली न होने के चलते वहां पर वैक्सीन लगाने आए लोगों और मेडिकल टीम को काफी परेशानी हो रही है। वहां पर घंटों बिजली बंद रहती है, जिससे मेडिकल टीम के लिए सारा दिन हॉल में बैठे रहने के लिए काफी मुश्किल हो रही है। सेंटर में तैनात डॉक्टर गीतू दत्ता ने बताया कि गर्मी से कई बार लोग चक्कर खाकर गिर जाते हैं। इसको देखते हुए पीडीडी विभाग को अपना शेड्यूल बदलना चाहिए और जहां जहां भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर बिजली कटौती बंद करनी चाहिए। यहाँ पे मुझे दिक्कत ये आ रही है, एक तो गर्मी बहुत है,
मैं पीडीडी डिपार्टमेंट से, जो पीडीडी डिपार्टमेंट है, इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने कंटेनमेंट शेड्यूल भी बनाए हैं तो मेरे हाल में यहाँ वैक्सीन हो रही है, वहाँ का आप शेड्यूल टाइम थोड़ा चेंज करिए, ताकि जो लोग वैक्सीनेट करवाएं, ये कई बार बच्चे बेचारे गर्मी में गिर जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट बाहर खड़े होते हैं, अंदर लाइट नहीं होती, तो बहुत सारी हमें ये प्रॉब्लम है कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है। बाकी हमारी वैक्सीन स्मूथली चल रही है, पब्लिक आ रही है, पब्लिक काफ़ी अवेयर है। श्री अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय महामंत्री व वाइस चेयरमैन हिंदूवादी नेता राजू चंदेल तथा संगठन के वाइस चेयरमैन एस.एस. सिंधु ने उपराज्यपाल के पहले परिसीमन फिर चुनाव, उसके बाद राज्य का दर्जा देने के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल अली बाबा 40 चोर गैंग की मांगों पर ध्यान न दें, कश्मीर व लद्दाख को अलग यूटी का दर्जा दें। चंदेल ने कहा कि उपराज्यपाल कश्मीर को लद्दाख में शामिल करें तथा जम्मू का दायरा बढ़ाते हुए उसमें अनंतनाग, दक्षिण कश्मीर तथा उत्तरी कश्मीर का कुछ हिस्सा जम्मू में शामिल किया जाए। इसका पूरा देश और हम इसका समर्थन करते हैं। ये बहुत अच्छा विषय है और इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में कार्य होना चाहिए। परंतु इसके साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर यूटी के गवर्नर साहब को कहना चाहता हूं कि अली बाबा 40 चोर की टीम जो इसका विरोध कर रही है, उसकी बात को इग्नोर करते हुए, नजरअंदाज करते हुए अपने काम को जारी रखना चाहिए। तभी जम्मू कश्मीर का विकास होगा, जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी। SC, ST, OBC संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ ने आज रेशमघर जम्मू में पत्रकार वार्ता करते हुए ST समुदाय को जम्मू कश्मीर के प्रशासन द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी सर्वेक्षण को लेकर उन्होंने प्रशासन की सराहना की और कहा कि इस पहल का वो स्वागत करते हैं। गवर्नर है उनको मुबारकबाद देते हैं क्योंकि उन्होंने एक सर्वे कराना शुरू किया है जो ट्राइबल्स का, जिसमें गद्दी सिपी और गुज्जर बकरवाल हैं जो माइग्रेटरी होते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, उनकी वेलफेयर स्कीम उन तक पहुंचे और वो किस रास्ते से जाते हैं, क्या खाते पीते हैं, उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड उनके बच्चों का क्या है, घर है या नहीं है, जमीन है या जायदाद नहीं है, उनके जो एनिमल्स हैं उनकी देखभाल कैसे होती है, ये सब कुछ सर्वे के अंदर आएगा। और हम आशा करते हैं और ट्राइबल डिपार्टमेंट को भी मुबारकबाद देते हैं और जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे हम आशा है कि एक भी परिवार जो है गद्दी सिपी गुज्जर बकरवालों का नहीं रहना चाहिए जो इस सर्वे में रजिस्टर्ड ना हो। शहर के वार्ड नंबर 31 के पार्षद सुच्चा सिंह ने आज अपनी वार्ड के राजू लेन भवानीनगर में विकास कार्यों को गति देते हुए लेन व ड्रेन का कार्य शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि जो गलियां अभी तक नहीं बनी हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द बनवाया जाएगा। आज हमने अपनी वार्ड 31 में ये जो गली का शुभारंभ शुरू किया है, ये मोहल्ले वालों को बहुत मुबारक है कि जब से ये मोहल्ला बना हुआ है, पहली दफ़ा ये गली बनने जा रही है। जब बरसात आती है तो यहाँ पर कम से कम 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है। इन लोगों की बड़ी पुरानी डिमांड थी कि ये गली बने। आज हमारी मेहनत रंग लाई, हमारे प्रयासों से इन लोगों की डिमांड पूरी हो रही है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि एक एक गली, एक एक नुक्कड़ को बना के छोड़ेंगे। स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना, अशोक कोल, अशोक खजूरिया, जुगल किशोर, सत शर्मा, कविंदर गुप्ता आदि नेताओं ने कच्ची छावनी स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भूमि पूजन, यज्ञ हवन करके जम्मू जिला, जम्मू पश्चिम जिला तथा कश्मीर विस्थापित जिलों के कार्यालयों का शुभारंभ किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक कार्यालय स्थल जो कच्ची छावनी पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के काल से भी उनके ये जो उनका निजी जो यहाँ कार्यालय होता था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का सभी जो गतिविधियाँ इसी स्थान से चलती थी। आज कच्ची छावनी इस पूजनीय पवित्र स्थल जहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक कार्य गतिविधि का यह स्थान केंद्र रहा है, आज इसका पुनर्निर्माण कार्य करके पुनः जम्मू जिला और जम्मू पश्चिम जिला और कश्मीर से विस्थापित समाज जिला के 3 कार्यालयों का यहाँ भूमि पूजन करके उद्घाटन किया गया है।
गांधीनगर विधानसभा के क्षेत्र गंग्याल सेक्टर 6 के लोगों को कई वर्षों से जल निकासी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को जल निकासी समस्या से निजात दिलाते हुए भाजपा नेता बलदेव सिंह बिलोरिया ने ड्रेनेज का काम शुरू करवाया। बिलोरिया ने कहा कि ये लोगों की काफी पुरानी मांग थी, जिसे पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में गंग्याल में और भी कई विकास कार्य करवाए जाएंगे। विकास कार्यों की गति को आगे बढ़ाते हुए और इस जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा आज हमने एक ड्रेन का उद्घाटन किया है। इस जो ड्रेन थी, जो मोहल्ले का पूरा पानी एक जगह आता था और उसको आगे निकास नहीं था, काफ़ी पुरानी डिमांड थी इन लोगों की। आज हमने इस ड्रेन का काम शुरू करवाया है। इस काम के साथ मेरे साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्शन सतीश लंगर जी, AW खालिद जी और उसके साथ जेई और बाकी अधिकारी भी साथ थे। सरकारी कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल रिहाड़ी में 12वीं कॉमर्स की छात्रा अलीशा गुप्ता ने 98.2% अंकों के साथ 5वीं पोजीशन हासिल की है और उनकी सफलता से उनके घर में खुशी का माहौल है। 98.2। क्या कहना चाहिए, कितना अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बीच में थोड़ा सा दुख भी है कि शायद जैसे हमारे 3 एग्ज़ाम्स हुए हैं, अगर 2 जो रह गए थे वो भी हो जाते तो शायद 100% आ जाती। मुझे बहुत खुशी है। मैं अपने टीचर्स का थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने लॉकडाउन में ऑनलाइन स्टडीज़ प्रोवाइड की हैं। मेरी ट्यूशन टीचर का थैंक्स करना चाहूँगी। टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट की है, काफ़ी अच्छी तरह पढ़ाया है। सर, सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया। हमारी बच्ची ने मेहनत की तो आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली सारी बड़ी खुश है। मैं बच्चे को बहुत बहुत प्यार देना चाहता हूँ। आगे भी जितनी सपोर्ट हो सकेगी वो हम करेंगे। हम इतने खुश हैं कि कुछ कह भी नहीं सकते। इतना हमने सोचा नहीं था जितना इसने अचीव किया और 98.2 मार्क्स लेके हमें भी इतना प्राउड फील करवाया इसने। सब फैमिली वाले बड़े खुश हैं। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.